पर्दे में ससुराल। हापुड़ में रहने वाली कविता के 2 बेटे थे, अखिल और कार्तिक। जब एक के बाद एक 2 वर्षों के अंतर पर कविता को बेटे पैदा हुए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कविता ने हमेशा एक बड़े सुखी संयुक्त परिवार का सपना देखा। उसकी इच्छा थी कि उसके दोनों बेटे एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे मिलजुल कर खुशी से साथ रहे। इसलिए जब से अखिल और कार्तिक ने अपना होश संभाला था, कविता ने उनके अंदर अच्छे संस्कार भरने की पूरी कोशिश की थी। धीरे धीरे समय बीता और कार्तिक और अखिल की शादी की उम्र हो गई। सुनते हैं जी, मेरी निर्मला काकी है ना, उन्होंने अपनी भतीजियों का रिश्ता भिजवाया है। दोनों चचेरी बहनें हैं। अगर हमें ये रिश्ता जच जाए तो दोनों भाइयों की शादी हम लोग एक ही मंडप से कर सकते हैं। क्या भाग्यवान, एक ही परिवार की 2 बेटियां बहू बनाकर लाओगी। मुझे तो ये बात कुछ खास जच नहीं रही। देखिए जी, एक बार को देवरानी जेठानी के बीच में मन मुटाव हो सकता है, लेकिन बहनों के बीच में तो प्यार ही होता है। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर आएंगी तो देवरानी जेठानी वाली स्पर्धा भी नहीं होगी उनके बीच में, और हमारा परिवार भी हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहेगा। देखिए, मेरे मन में सबसे बड़ा डर ना इसी बात का है कि कहीं बेटों की शादी के बाद मेरे परिवार में दरार ना पड़ जाए। और अपने इसी डर को दूर करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मैं दोनों बहनों को ही देवरानी जेठानी बनाकर ले आऊं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। देख लो भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपनी राय तुम्हें बता दी है, बाकी जैसा तुम ठीक समझो। पति की तरफ से हाँ होते ही कविता मीता और मिनी को देखने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। कविता को दोनों लड़कियां पसंद आ गई थी। शादी में होने वाली थोड़ी बहुत औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जल्द ही कविता के दोनों बेटे मीता और मिनी के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी के बाद, माँ जी खाना तैयार हो गया है, आपका और बाबूजी का खाना लगा दूं? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं। कार्तिक और अखिल को आ जाने दो, फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। माँ जी, कार्तिक का फोन आया था, कह रहे थे मैं आपको खाना खिला दूं। उन्हें आने में शायद लेट हो जाएगा, वो बाद में अपने कमरे में खाना खा लेंगे। कार्तिक ऐसा कह भी कैसे सकता है? वो अच्छी तरह जानता है कि जब तक वो और अखिल घर नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाती। कोई बात नहीं बेटा, कार्तिक को अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, मैं इंतजार कर लूंगी। अजीब जबरदस्ती है। कोई जरूरी है क्या कि हम सबके सब साथ बैठकर ही खाना खाएं? अरे नई शादी हुई है हमारी, पति पत्नी को क्या थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं दे सकती ये लोग? खाना खाएंगे तो सबके सब चिपक कर खाएंगे, चाय पियेंगे तो सब चिपक कर पियेंगे। पता नहीं क्या मुसीबत है। कार्तिक, कितना मन था मेरा कि आज हम दोनों अपने कमरे में कैंडल लाइट डिनर करें, लेकिन तुम्हारी फैमिली में रहकर तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। किसी को हमारी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है इस घर में। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का कोई काम करने से इनकार किया है क्या मैंने कभी? खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाती हूँ, और इतने प्यार से मैंने माँ जी से कहा कि आप लोग गरम गरम खाना खा लीजिए, मैं और कार्तिक अपने रूम में डिनर करेंगे। लेकिन तुम्हारी मम्मी, वो तो जिद पकड़ कर बैठी है कि खाना खाएगी तो तुम्हारे साथ ही खाएगी। अरे उन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, वो अपने पति के साथ खाना खाए, मुझे मेरे पति के साथ खाने दे। और अगर बेटे को इतनी सी प्राइवेसी नहीं दे सकती तो फिर तुम्हारी शादी करने का मतलब ही क्या था? तुम रहते ना अपने मम्मी के मम्मा बॉय बनकर। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, अपना और मेरा खाना कमरे में लाकर रख लो। मैं ऑफिस से आऊँगा तो माँ को कुछ बहाना बना दूंगा और फिर हम दोनों आराम से अपने कमरे में तुम्हारा वो कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अब तो खुश? बहुत खुश। ठीक है। रात के 9:30 बजे कार्तिक ऑफिस से घर लौटता है। मिनी बहू, मीता बहू, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो। देखो कार्तिक लौट आया है। सबसे पहले सब लोग खाना खा लो, उसके बाद जिसको जो काम निपटाना हो निपटाते रहना। माँ, मैंने मीता को फ़ोन किया था कि आप सब लोग खाना खा लेना, मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। मुझे लेट हो रहा था तो मैंने ऑफिस में ही खा लिया। क्या बात कर रहा है? तुझे पता है ना हम सब लोग रात में खाना एक साथ ही खाते हैं, फिर आज तू बाहर से खाना खाकर क्यों आया? माँ की आदत भूल गया क्या? ठीक है, खा लिया तो खा लिया, छोटी सी बात है। चलिए हम लोग खा लेते हैं, कोई बात नहीं। कार्तिक, आप जाओ अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लो। मीता बहू, तूने भी तो अभी तक नहीं खाया, तू खा ले। नहीं माँ जी, आज ना मेरे पेट में दर्द है, मेरी खाना खाने की इच्छा ही नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं कार्तिक को कपड़े वगैरह निकाल कर दे देती हूँ। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में लौट गए थे। देख रहे हैं अखिल जी, कार्तिक और मीता की चालाकी। चालाकी? कौन सी चालाकी? मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाह रही हो? वैसे ये चालाकी भी नहीं है, मैं तो इसे समझदारी कहूंगी। अरे ठीक है ना, हर पति पत्नी की इच्छा होती है कि वो अपना प्राइवेसी में थोड़ा समय बिताए। उनकी इच्छा नहीं थी सबके साथ खाना खाने की, इसलिए उन दोनों ने सबके साथ बैठकर खाना खाने से इनकार कर दिया और बहाने से अपने कमरे में चले गए। अब समझे या समझाना पड़ेगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम ठीक कह रही हो।
तभी मीता बार बार हम सबसे खाना खा लेने की जिद कर रही थी। नहीं तो क्या। देखो, जब तक शादी नहीं होती ना तब तक की बात और होती है। एक बार शादी हो जाए तो सब अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और वो ठीक भी है ना। कब तक इतने बड़े फैमिली को कंधे पर लाद कर चलाते रहोगे। कभी ना कभी तो खुद के बारे में सोचना ही पड़ता है ना। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ करना गलत तो नहीं होता। कुछ दिखाई दे रहा है क्या भाग्यवान? या आंखें बंद किए हुए बैठी हो? क्या कहना चाह रहे हैं जी? खुल कर कहिए ना, बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तुम्हारे बेटे हैं ना, तुम तो बिना कहे उनके मन की सारी बातें जान जाती थी। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पर इतना बड़ा झूठ बोलकर चला गया और तुम पहचान नहीं पाई। इतनी नासमझ तो तुम मुझे नहीं लगती। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बच्चे हैं, कभी कभार बाहर खाने पीने का मन हो जाता है। इसमें इतना बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज खाना थोड़ी जल्दी बना दूँ ताकि आपको और बाबूजी को खाने के लिए लेट ना हो। अरे नहीं बेटा, लेट होने जैसी क्या बात है? दोनों बच्चे ऑफिस से लौट आए, खाना तो वैसे भी तभी तो खाते हैं। तुम आराम से खाना बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। वो माँ जी, आज ना आप और बाबूजी समय से खाना खाकर लेट जाइए। वो क्या है ना, मैंने ही अखिल को कहा कि आप लोग रोज़ ऑफिस से लेट आते हैं और आपके चक्कर में माँ बाबूजी का खाने का रूटीन बिगड़ जाता है। तो फिर अखिल मुझ पर ही नाराज़ होने लगे, कहने लगे कैसी बहू हो तुम, तुम्हारे होते हुए बाबूजी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आज से आप दोनों को समय से खाना खिलाने की जिम्मेदारी अखिल ने मुझे सौंप दी है। अब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो अखिल तो मुझे इस बात का दोषी ठहराएंगे और उनकी खाने की चिंता ना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। आप लोग समय से खाना खाकर अपने बेडरूम में चैन से सो जाइए। वो अगर लेट आएंगे तो मैं उनके लिए उसी समय गरम गरम खाना बना दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बहुओं के आने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। जो बेटे एक दूसरे के बिना कभी खाना तक नहीं खाते थे, वो अब एक दूसरे के सामने आने से भी बचने लगे थे। बेटा, तुम लोग शाम को अपने अपने कमरे में जाकर खाना खाते हो, दिन भर तो ऑफिस में बीत ही जाता है। आज से हम सब सोने से पहले साथ में चाय पिया करेंगे। आजकल तुम्हारे बाबूजी को ना रात को चाय की हुड़क लगती है। ठीक है माँ जी, मैं बना दिया करूंगी चाय, लेकिन मैं तो रात के समय नहीं पीऊंगी, फिर मुझे नींद नहीं आती। हाँ दीदी ठीक कह रही है, मैं भी ना रात के समय चाय नहीं पीती। अगले दिन सास के निर्देश पर बड़ी बहू 4 कप चाय बनाकर सास, ससुर, पति और देवर के हाथ में थमाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। अंदर जाकर पति को मैसेज करती है, अब चाय लेकर अंदर आ जाओ ना, कब तक वहां बैठकर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। देखो यहाँ मैंने बहुत अच्छी फिल्म सिलेक्ट करके रखी है, थोड़ा सा तो टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ, उसमें भी मम्मी जी रोज नए नए तरीके ढूंढती रहती है। पत्नी का मैसेज पढ़कर बड़ा बेटा कार्तिक तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। बड़े भाई को अपने कमरे में जाते देख छोटा भी बहाने से अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। अच्छा हुआ कार्तिक भाई आपने आप ही अपने रूम में चले गए। मुझे समझ में नहीं आता, पूरे दिन थक हार कर आदमी थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ में समय बिताएगा या बैठकर भाई की शक्ल देखेगा। वो गए तो हमें भी अंदर आने का मौका मिल गया। बिना बात वहां बैठकर उनकी शक्ल देखनी पड़ रही थी। 2 दिन बाद बेटा, वो सक्सेना जी के यहाँ शादी में जाना है। मैं सोच रही हूँ कि तुम 4 लोग साथ में चले जाओ। अब शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करते हुए ना बच्चे ही अच्छे लगते हैं। मम्मी अखिल को बोल दो ना, वो चला जाएगा। और वैसे भी 13 तारीख की शादी है ना उनके यहाँ। 13 तारीख को तो मैं और मीता अपनी एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं जा पाएंगे। ठीक है बेटा, तुम देख लो, मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। माँ जी की ना आदत ही खराब है, जब देखो तब जबरदस्ती मुसीबत हमारे गले में बांधने के चक्कर में लगी रहती है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जहाँ जाओ पूरे खानदान को बांध कर साथ में लेकर जाओ। मीता माँ बोल रही थी अखिल के साथ शादी में जाने के लिए, मैंने तो साफ मना कर दिया। उनके साथ जहाँ भी जाऊँ खर्च मैं ही करूँ। अरे मैं बड़ा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास पैसा है। गाड़ी बुक करने से लेकर शादी में शगुन डालने तक अखिल की जेब से तो चवन्नी भी नहीं निकलती। खर्चा मैं करूँ और वाह भाई वो बटोरे। जिसको शादी में जाना है अपने खर्चे पर जाए। मैंने तो माँ से कह दिया कि हमें अपने किसी दोस्त की यहाँ पार्टी में जाना है। अरे लेकिन अब किसकी पार्टी में जाएंगे हम, और अगर नहीं जाएंगे तो माँ जी को कैसा लगेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उस दिन हम लोग मूवी देखने चलेंगे, डिनर करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। उनके साथ शादी में जाकर मूड खराब होना था, पैसा भी खर्च करे और मूड भी खराब करे। भाग्यवान, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि हवा किस ओर बह रही है? अभी भी झूठे गुमान में जी रही हो तुम कि तुम संयुक्त परिवार में रहती हो, या फिर टूट गया तुम्हारा गुरूर? देखिए जी, आप ना बस हर समय मेरे बेटों के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटों ने जो आप ये सब कह रहे हैं? बच्चों की अपनी जिंदगी है, जाना होगा कहीं उन्हें पार्टी में, और अपने माँ बाप के सामने भी बच्चे खुलकर ना बोल पाए तो और कहाँ बोलेंगे। अगले सप्ताह। बताओ माँ क्या बात है, आपने अकेले में मुझे मिलने के लिए बुलाया? अरे बेटा, तू भूल गया क्या? 20 तारीख को कार्तिक का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि उसका जन्मदिन हम सब धूमधाम से मनाएं।
माँ की बात सुनकर अखिल सोच में पड़ जाता है। अरे माँ, आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब तो मैंने और मिनी ने 18 तारीख से 22 तारीख तक की मनाली की टिकट करा रखी है। हमें तो याद ही नहीं था कि भैया का जन्मदिन आ रहा है। चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने जाने की तैयारी कर लो। अखिल वहां से सीधा अपने कमरे में जाता है। क्यों बुलाया था मम्मी जी ने अकेले में मिलने के लिए, क्या बात है? अरे वो तो सही समय पर मेरा दिमाग काम कर गया, वरना मम्मी ने तो आज फंसा ही दिया था। बिना बात कौन अपना टाइम और पैसे वेस्ट करेगा। मैंने तो कह दिया कि हम लोग मनाली जा रहे हैं। मनाली? हम तो मनाली नहीं जा रहे। अभी तक नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जाएंगे। 20 तारीख को भैया का जन्मदिन है, उसी की सरप्राइज पार्टी रखने के लिए माँ ने मुझे बुलाया था। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में। अगर पैसे खर्च करनी है तो हम लोग अपने ऊपर नहीं करें क्या? पति की बात सुनकर मिनी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जितेंद्र घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कविता उदास बैठी हुई है। अब क्या हुआ, फिर से कोई कारनामा कर दिया क्या तुम्हारे बेटों ने? ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो मेरी इच्छा थी कि कार्तिक का जन्मदिन इस बार हम लोग धूमधाम से मनाएं। इसके अरेंजमेंट के लिए मैंने अखिल को बुलाया था। और तुम्हारे बेटे ने कोई बहाना बना दिया होगा, यही ना? बहाना नहीं, उस बेचारे को याद नहीं था, उसने गलती से मनाली की टिकट करा ली है। बुलाओ तो जरा अपने बेटे को। अरे रहने दीजिए ना, क्यों छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं आप? नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, तुम उसे बुलाओ तो सही। कविता अखिल को बुलाती है। क्या बात है अखिल बेटा, देख रहा हूँ अचानक से कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो तुम। अगर तुम्हें मनाली जाने की इच्छा भी थी तो घर में एक बड़ा भाई है, भाभी है, उन्हें भी साथ ले जा सकते थे। दोनों भाई साथ में घूम कर आते। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम दोनों आजकल एक दूसरे से बचने की फिराक में लगे रहते हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, आपको गलतफहमी हो रही है। बेटा ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम अपनी माँ को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी आंखें खुली हुई है और मुझे ये सब साफ साफ दिखाई देता है। तभी कार्तिक भी वहां आ जाता है। तुम भी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हें भी तो अक्सर उसी समय कुछ न कुछ काम याद आ जाता है जब तुम्हारी माँ तुम दोनों को साथ में समय बिताने के लिए कहती है। या तो तुम्हें कहीं पार्टी में जाना होता है या अचानक से तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक कहा ना मैंने? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? मैंने कब बहाना बनाया? वो तो सच में इत्तेफाक से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हम दोनों भाई साथ में ज्यादा टाइम बिता नहीं पाते। लेकिन इसमें इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? हम दोनों तो साथ साथ एक ही घर में रहते हैं ना। यही तो दुख की बात है बेटा कि तुम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन फिर भी चोरों की तरह एक दूसरे से नजर बचाते घूमते रहते हो। तुम्हारी पत्नियों की भी वही हालत है जो तुम्हारी हालत है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में आखिर समस्या क्या है तुम दोनों को? तुम दोनों भाइयों में कभी कोई गलतफहमी ना हो, इस वजह से तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए एक ही घर से पत्नियां लेकर आई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को रात के 10 बजे चाय पीने का शौक है? अरे वो बेचारी तो नए नए आइडिया सिर्फ इसलिए निकालती है ताकि किसी बहाने से ही सही तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताओ। लेकिन तुम तो उसमें भी बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हो। कभी तुम्हारे ऑफिस से फोन आ जाता है, कभी थकान हो जाती है, और किसी न किसी बहाने से तुम दोनों अपना अपना चाय का कप लेकर कमरे में चले जाते हो। इसी घर में पले बड़े हो ना तुम दोनों। याद है तुम्हारी माँ को तो शाम को 7 बजे ही भूख लग जाती है, लेकिन फिर भी इस परिवार में एकता बनी रहे। दोनों बेटे बहू एक दूसरे के साथ एक ही टेबल पर बैठकर एक परिवार की तरह खाना खा सके। सिर्फ इसीलिए उसने ये नियम बनाया कि जब तक तुम दोनों ऑफिस से लौटकर वापस नहीं आओगे घर में कोई खाना नहीं खाएगा। लेकिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को उससे भी समस्या होने लगी, क्योंकि तुम्हें तो अकेले अपने कमरे में बैठकर खाना खाना होता था। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये तुम रोज रोज बहानेबाजी करके अपने कमरे में खाना मंगवाते हो, हमें समझ में नहीं आता। अब बस बहुत हो गया। एक ही घर में रहकर एक दूसरे के साथ इतना पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो ये नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अलग कर देता हूँ, दोनों अलग अलग रहो ताकि किसी को किसी से मुंह ना छिपाना पड़े। ये क्या कर रहे हैं जी आप? मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। अरे दिन रात मैं बस इसी चिंता में रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, और आप अपने हाथों से अपना घर 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर माँ का दिल है, तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारे बेटे तो बहुत पहले अलग हो चुके हैं। शरीर से सिर्फ साथ है, मन तो उनका कब का अलग हो गया है। और ऐसे बेमन से इनको इस घर में बांध कर रखने से कोई फायदा नहीं है, जाने दो इन्हें। और तुम भी अपने मन से ये बोझ उतार दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दुनिया का यही दस्तूर है। अखिल और कार्तिक पिता की बात सुनकर नजरें नीचे किए खड़े थे। उनके पास पिता की बातों का कोई जवाब नहीं था। जल्दी ही जितेंद्र ऊपर वाले फ्लोर पर एक मंजिल मकान और बनवा देते हैं और दोनों बेटों को अलग अलग रहने के लिए कह देते हैं।